लोगों को गरीब बनाने का और क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लान भी है, अकॉर्डिंग टू साइमन डिक्सन। तो आई वाज टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम लॉट ऑफ एनालिस्ट एंड वो सब। तो काफ़ी सारे एनालिस्ट का व्यूज़ देख के मेरा खुद का मसाला इसमें जाएगा एंड आई थिंक दिस विल हैपन। तो टोकनाइजेशन होगा। टोकनाइजेशन कैसे? तुमने घर लिया लोन पे, तो घर का टोकन बनेगा। ये बेसिकली सारे एसेट्स को लिक्विड बनाने के लिए है। तो लिक्विड से कैसा होता है? यू कैन सेल इट इमीडिएटली, लाइक क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक। अगर तुम घर सेल करना चाहते हो, इट विल बी समवॉट डिफिकल्ट, उतना लिक्विड नहीं रहता है। तो वैसा हर एक एसेट का टोकनाइजेशन होगा। इवन सपोज तुमने लोन दिया है 10% साल का ब्याज पे, तो यू कैन बंडल दैट, मेक इट ए टोकन एंड ट्रेड इट ऑन द एक्सचेंजेस। तो वैसा टोकनाइजेशन होगा। और टोकनाइजेशन का पर्पस है, तुम उसको एसेट को गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो। और लोन लेने के बाद बाय मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, जैसा अभी मादरचोद लोगों ने स्क्वीज करके रखा है लिक्विडिटी, इसके कारण मार्केट में मंदी आई है, सारा मार्केट गिर गया है। तो लिक्विडिटी मैनेज करके दे विल क्रैश द मार्केट। तो वैसा तुम्हारा गिरवी रखा हुआ एसेट चला जाएगा। और ऑयल प्राइसेस का जो है, ये पर्पसली किया गया है टू डिस्ट्रॉय मिडिल क्लास और लोगों का गरीब करने के लिए। तो कैसे होगा? नेगोशिएशन क्या चल रहा है कि ओपेक में ईरान को शामिल करने का। अगर ईरान ऑयल प्रोडक्शन मार्केट में लाएगा तो उससे प्राइस गिरेगा। तो दे वांट टू गेट प्राइस reduced, but not to the extent कि एकदम कम हो जाए। तो उसके लिए मतलब कैसा? ऑयल प्राइस एकदम कम होगा तो मिडिल क्लास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो दे विल मेंटेन इट समवेयर अराउंड $100। अगर $115 जाता है ऑयल का प्राइस, तो ट्रम्प आता है, बोलता है नेगोशिएट हो रहा है, तो ऑयल प्राइस गिरता है। तो वैसा ऑयल प्राइसेस मेंटेन करेंगे। बट
दे विल मेंटेन इट हाई इनफ कि मिडिल क्लास ख़त्म होगा, ट्रैवल एक्सपेंसिव होगा। तो दैट इज़ द प्लान। और देखो, एक बीपीसी 157 है। इट इज अबाउट सम हेल्थ सप्लीमेंट विच improves हेल्थ ड्रामेटिकली। तो पहले वो अमेज़ोन पे मिलता था, अभी नहीं मिलता है। तो उस पर कुछ कंट्रोल लाया ये लोग ने, जस्ट टू सेव फार्मा इंडस्ट्री। तो दे वांट people to get sick and also people to get poor. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और ये ईरान वॉर पूरी तरह से रिचुअल है, क्योंकि ना सब जगह ऑयल रिफाइनरी जल रहे हैं। इंडिया में 3 ऑयल रिफाइनरी जल गया, रशिया में 3 है, ऑस्ट्रेलिया में जल गया, मेक्सिको में जल गया, अमेरिका में कुछ जल गया। और ये सब 1 महीने के अंदर हुआ है। कोरोना के टाइम में पोल्ट्री फार्म में आग लग गया, डेयरी फार्म में आग लग गया, फॉरेस्ट में आग लग गया, सब जगह हुआ। तो यू कैन क्लियरली सी इट इज अ प्रोपेगेंडा। क्या बोलते हैं, इट इज ए रिचुअल, मास कोऑर्डिनेटेड थिंग डन। डेयरी फार्म ये लोग ने जला डाला, हजारों गाय सब मार डाले, जला डाले जिंदा। कोमड़ी का भी, पोल्ट्री फार्म भी वैसा ही किया। तो इसमें कामाटीपुरा का बड़वा टोटली इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया में 3 जले। तो जैसे पहले बात तो ऑयल का शॉर्टेज है, और जो है ये लोग ने जला डाला। अभी दिक्कत दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली ये लोग कितना खींचते हैं इनके हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। अगर इनको प्राइस बढ़ाने का है तो सप्लाई में दिक्कत लाएंगे, वॉर बढ़ाएंगे न्यूज़ थ्रू। असल में शायद बड़ा भी नहीं रहेगा, बट विथ न्यूज़ दे कैन मैनेज द पब्लिक कि अरे हम लोग क्या करें, युद्ध अचानक बढ़ गया। दैट्स वाई आई वॉन्ट दिस कामाटी का बुरा भरवा to be kicked out, because he is in that destructive कोऑर्डिनेशन में है ये भी। तो ऐसा मैनेज होगा। तो ये टैक्स का इंक्रीज सब जगह हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा छापते हैं खर्चे के लिए, लेकिन सबके पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन होगा, इसीलिए टैक्स लगाते हेवी। यूरोप में ज़्यादा है, तो टैक्स से
आम आदमी की कमाई छीन रहे हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे खर्च ना कर सके, इन्फ्लेशन मेंटेन रहे। और ऐसा हेवी टैक्सेस सब जगह है, इवन क्रिप्टो ट्रेडिंग में तो चड्डी निकल जाएगा इंडियन एक्सचेंजेस में अगर ट्रेड करोगे। तो ये सब मादर जात मिले हुए हैं मेहनत का कमाई छीनने के लिए। और ये जो क्रिप्टो है, दे वांट इट अंडर कॉर्पोरेट कस्टडी। वो कैसा करेंगे, बार बार डीफाई हैक होगा, तो डीफाई हैक होगा बार बार, और न्यूज़ में आएगा नॉर्थ कोरिया के हैकर लोग हैक कर रहे, सब पैसा चला गया। टू मेंटेन सेफ्टी दे विल आस्क क्रिप्टो इन्वेस्टर्स टू डू कस्टडी विथ ब्लैक रॉक, और ऐसा करके क्रिप्टो विल बी अंडर बैंकिंग कस्टोडियल और कॉरपोरेट एंटिटीज़ के कंट्रोल में रहेगा, कस्टडी में रहेगा। तो इसलिए बार बार डीफाई हैक हो रहे हैं। तो डीफाई में पैसा रखना थोड़ा रिस्की हो गया है। तो दैट इज हाउ दे विल हैविंग बी कस्टडी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तुमको बेचना है, यू विल बी सेलिंग ETF। तो ऐसा सब कुछ है। तो इतने सारे डीप लेवल की प्लानिंग हो चुकी है मिडिल क्लास आम आदमी को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म, गरीब बनाने के लिए, बीमार बनाने के लिए। और ये पूरा कोऑर्डिनेटेड प्लान है बाय ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कंप्लीट ग्लोबल रीसेट, जिसमें मिडिल क्लास ख़त्म होगा, गरीब होंगे, गरीब और बीमार होंगे। तो ये उसका ओपिनियन है। कुछ मसाला मतलब ये उसका ओपिनियन है। सिर्फ टोकनाइजेशन में मेरा थोड़ा मसाला है, बाकी सब उसका ओपिनियन है।